तो सेकंड केस हम लोग देख रहे हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन हम लोगों ने क्या निकाला था, टी ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू व्हाट वी आर गेटिंग 1/1 प्लस टाउ एस। ये हम लोगों के पास में ट्रांसफ़र फंक्शन हम लोगों ने निकाला था फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए, और ये उसका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन था। सेकंड केस हम लोग अजम्पशन ये करके चलेंगे कि अब जो इनपुट है आप लोग वो क्या अप्लाई करोगे, स्टेप सिग्नल अप्लाई करोगे। तो अगर इनपुट स्टेप सिग्नल अप्लाई किया है तो इसके वजह से जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज यूर स्टेप रिस्पॉन्स। तो हमें स्टेप रिस्पॉन्स का वैल्यू निकालना है, उसके बाद में स्टेडी स्टेट एरर किस तरह से मिलेगा उसका कैलकुलेशन हम लोगों को करना है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है, ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है वो हम लोगों को अभी देखना है। तो देन ट्रांसफ़र फंक्शन मतलब क्या, सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू 1/1 प्लस टाउ एस आप लोगों को मिला है। आर ऑफ एस का वैल्यू क्या रहेगा 1/s, बिकॉज इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आप लोग लोगे, इफ़ वी आर टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूर इनपुट, तो आर ऑफ टी बनेगा आर ऑफ एस और यू ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या रहता है 1/s। इसलिए आर ऑफ एस का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया है यहाँ पे 1/s लिया है। देन सी ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 1/s 1 प्लस टाउ एस। अभी सी ऑफ टी मतलब स्टेप रिस्पॉन्स आप लोगों को फाइंड आउट करना है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाना पड़ेगा। सो 1/s a/s b ले लो यहाँ पे 1 प्लस टाउ एस, कुछ इस तरह से आप लोग ले सकते हैं। नाउ यहाँ पे ले लो आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1a 1 प्लस टाउ एस प्लस b यस, कुछ इस तरह से इक्वेशन मिलेगा। एक बार लेट यस विल बी इक्वल्स टू 0 ले लो। यस का वैल्यू अगर 0 लोगे तो आप लोग ए विल बी इक्वल्स टू 1 मिलेगा हम लोगों को। लेट यस विल बी इक्वल्स टू -1/टाउ लोगे आप लोग तो बी का वैल्यू आप लोगों को -टाउ इतना मिलेगा। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन दैट इक्वेशन। ये वाले इक्वेशन में ए का वैल्यू लिखो, बी का वैल्यू लिखो। तो सी ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू ए कितना है 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस टाउ डिवाइडेड बाय 1 प्लस टाउ एस आप लोगों को कुछ इस तरह से मिलेगा। थोड़ा एडजस्टमेंट कर लो यहाँ पे, किस तरह से 1/s एज इट इज़ रहने दो, माइनस टाउ को बाहर निकालो डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे बनेगा s प्लस 1/टाउ, कुछ इस तरह से मिलेगा आप लोगों को। इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप लोग ले लो, यहाँ पे ले लो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आप लोग लोगे तो देन सी ऑफ एस विल बिकम सी ऑफ टी। यहाँ पे दिस इज़ द स्टेप सिग्नल, उसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 आएगा माइनस दिस टाउ विल गेट कैंसल आउट, e टू द पावर -1/टाउ इंटू टी। सो दिस इज़ द रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग। ये रिस्पॉन्स आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। अगर आप लोग गौर से अगर देखोगे तो ये रिस्पॉन्स में ये वाला जो टर्म रहेगा दिस इज़ नथिंग बट यूर कांस्टेंट टर्म। ये कांस्टेंट टर्म अगर आप लोग इसका ग्राफ निकालोगे तो ये कुछ इस तरह से आप लोगों को ग्राफ इसका निकालते आएगा। देन दिस इज़ नथिंग बट यूर एक्सपोनेंशियल टर्म है ना, तो ये e टू द पावर माइनस के फॉर्म में है। तो इसका अगर आप लोग ग्राफ निकालोगे तो ये कुछ ग्राफ आप लोगों को इस तरह से मिलेगा, है ना। तो दिस इज़ द ग्राफ फॉर यूर एक्सपोनेंशियल टर्म एंड दिस इज़ फॉर यूर कांस्टेंट टर्म। ये जो है कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म को आप लोग, ये वाला जो ग्राफ बना इसको आप लोग स्टेडी स्टेट टर्म भी बोल सकते हो या स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स भी बोल सकते हो। और ये जो हम लोगों को मिला है एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, ये ट्रांजिएंट आप लोगों का क्या है टर्म है। हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल भी देखा था कि एक रिस्पॉन्स था उसमें ट्रांजिएंट टर्म और स्टेडी स्टेट टर्म आप लोगों को डिटरमाइन करना था। तो जब आप लोग फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को, मेरे वर्ड्स यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग, वेन एवर वी आर हैविंग अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एंड इन दैट फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इफ़ वी आर अप्लाइंग स्टेप इनपुट, अगर स्टेप इनपुट अगर आप लोगों ने एज ए इनपुट अप्लाई किया है तो देन जो रिस्पॉन्स आप लोगों को मिलता है वो रिस्पॉन्स आप लोगों का कंप्लीट रिस्पॉन्स कहलाता है। ये जो रिस्पॉन्स रहेगा इसको आप लोग, ये जो सी ऑफ टी है दिस इज़ नथिंग बट यूर कंप्लीट रिस्पॉन्स। कंप्लीट रिस्पॉन्स क्यों कहोगे आप लोग इसको, क्योंकि इसमें आप लोगों का ट्रांजिएंट टर्म भी प्रेजेंट है और आप लोगों का
स्टेडी स्टेट टर्म भी क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जो भी रिस्पॉन्स में आप लोगों का ट्रांजिएंट प्लस स्टेडी स्टेट रहेगा, दैट रिस्पॉन्स विल बी कॉल्ड एज योर कंप्लीट रिस्पॉन्स। जब हम लोगों ने प्रीवियस वाले केस में जब इनपुट डेल ऑफ टी अप्लाई किया था, तब आप लोगों को सिर्फ ट्रांजिएंट ही यहाँ पे मिल रहा था, स्टेडी स्टेट टर्म वहाँ पे नहीं मिल रहा था, इसलिए वहाँ पे स्टेडी स्टेट एरर एनालिसिस हम लोग नहीं कर पाए थे। लेकिन यहाँ पे ट्रांजिएंट भी टर्म हम लोगों को मिल रहा है और उसके बाद में आप लोगों को स्टेडी स्टेट टर्म भी आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। हेंस ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है हम लोगों का, जिसके ऊपर आप लोगों को बहुत सारे न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिखाई देंगे। फिर देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी नाउ यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो दिस इज यूर सी ऑफ टी, कितना आया हुआ है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1/टाउ इंटू टी आया हुआ है, जिसमें का 1 आपका स्टेडी स्टेट टर्म है और ये आपका ई टू द पावर माइनस टी वाला जो टर्म है 1/टाउ इंटू टी, ये आपका ट्रांजिएंट टर्म है। तो देन अब मैं अगर निकालूँ कि सी ऑफ टी एट टी इक्वल्स टू 0, जब t का वैल्यू 0 रहेगा तो कितना रहेगा, तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1/टाउ इंटू टी का वैल्यू पुटअप कर दो 0, तो ई टू द पावर 0 विल बिकम 1, ई टू द पावर 0 वाला टर्म 1 बनेगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 0। तो जब t इक्वल्स टू 0 रहेगा तो आउटपुट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। सेकंड वाला केस अजम्पशन करके चलो, जब t इक्वल्स टू इन्फिनिटी रहेगा तब क्या होगा, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1/टाउ इंटू टी, टी का वैल्यू कितना है यहाँ पे इन्फिनिटी। तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या रहता है, 0 रहेगा, तो ये वैल्यू कितना बनना चाहिए, 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1 आप लोगों को मिलेगा। तो इसका अगर आप लोग रिस्पॉन्स ड्रॉ करोगे तो रिस्पॉन्स हम लोगों को जिस तरह से मिलेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स हम लोगों का है ना, दिस इज यूर सी ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, दो द इनपुट इज़ नथिंग बट यूर यूनिट स्टेप सिग्नल। तो यूनिट स्टेप मतलब कुछ आप लोगों का इस तरह से रहना चाहिए, ये रिस्पॉन्स यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स कहलाएगा। तो ये 1 रहेगा, ये आइडियल है, या आप लोग ये बोल सकते हो कि दिस इज़ नथिंग बट यूर डिज़ायर्ड आउटपुट है हम लोगों के पास में ये। लेकिन एक्चुअल में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कभी भी, है ना, बिकॉज एट टी इक्वल्स टू 0, टी जब 0 रहेगा तब आउटपुट कितना मिल रहा है हम लोगों को 0, और जब t टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब आउटपुट कितना मिल रहा है 1। मतलब टू अचीव द फाइनल वैल्यू यू विल रिक्वायर सम टाइम पीरियड। तो ये कुछ इस तरह से आप लोगों का बिहेवियर रहेगा, टू अचीव यूर डिज़ायर्ड आउटपुट सिस्टम विल टेक सम टाइम पीरियड, सिस्टम को थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान के चलता हूँ कि अप टू दिस टाइम पीरियड, यहाँ तक के आउटपुट क्या हो रहा है हम लोगों का, चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो यहाँ तक के हम लोगों का आउटपुट विल बी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, दैट इज़ नथिंग बट द ट्रांजिएंट स्टेट, जिसको आप लोग क्या कह सकते हो, ट्रांजिएंट कह सकते हो। ये ट्रांजिएंट स्टेट है हम लोगों के आउटपुट का। आफ्टर ट्रांजिएंट डाइज आउट स्टेडी स्टेट वी आर गेटिंग, तो इसके बाद में आउटपुट आप लोगों को कांस्टेंट मिल रहा है। मतलब ये आप लोगों का मान के चलो कि दिस इज़ नथिंग बट यूर स्टेडी स्टेट, ये आप लोगों का स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स यहाँ से शुरू हुआ। तो जो सी ऑफ टी रहेगा उसमें ट्रांजिएंट भी रहेगा, स्टेडी स्टेट भी रहेगा, इसलिए इसको आप लोग कंट्रोल्ड आउटपुट बोल सकते हो। कोई भी जो सिस्टम रहेगा उसको ये दोनों भी स्टेट, अगर कोई भी सिस्टम ये दोनों भी स्टेट में से जा रहा है, मतलब ट्रांजिएंट भी आ रहा है उसमें और स्टेडी स्टेट भी आ रहा है, तो दैट इज़ नथिंग बट यूर एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम, हम लोग उसको कहते हैं। हम लोगों को अब ये जो एरर रहेगा यहाँ पे फिर एज ए टी टेंस टू इन्फिनिटी, वी नो दैट स्टेडी स्टेट एरर मतलब क्या, एज ए टी टेंस टू इन्फिनिटी, ये जो एक्चुअल, ये हम लोगों के ये डिज़ायर्ड है और ये कौन सा है, एक्चुअल आउटपुट आप लोगों को मिला। तो टी टेंस टू इन्फिनिटी के ऊपर आउटपुट कितना मिल रहा है 1, और डिज़ायर्ड भी कितना है 1, मतलब ESS का वैल्यू कितना रहेगा 0 मिलेगा। मतलब स्टेडी स्टेट एरर कितना रहेगा यहाँ पे 0। यही मैं मैथमेटिकली प्रूफ भी करके दे सकता हूँ। हियर ये वाला जो सिग्नल रहता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, एरर सिग्नल, E ऑफ एस बोलते हैं। तो E ऑफ एस का क्या वैल्यू रहता है, E ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू R ऑफ एस माइनस C ऑफ एस। ये काय में हुआ, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, हेंस E ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू क्या रहेगा, R ऑफ टी माइनस C ऑफ टी रहेगा। तो स्टेडी स्टेट एरर विल बी इक्वल्स टू इन टाइम डोमेन लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, जब लिमिट मतलब t का वैल्यू इन्फिनिटी रहेगा तब एरर निकालते हैं हम लोग E ऑफ टी। तो ये E ऑफ टी का वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो, तो लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ E ऑफ टी हियर, R ऑफ टी माइनस C ऑफ टी हम लोगों को मिल रहा है। R ऑफ टी का वैल्यू क्या है हम लोगों के पास में, R ऑफ टी कितना है भाई, लिमिट
टी टेंस टू इन्फिनिटी, यूनिट स्टेप सिग्नल है मतलब 1 माइनस सी ऑफ टी का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये सी ऑफ टी आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया, कैलकुलेट किए हुआ है, ब्रैकेट में है वो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1/τ इंटू टी, कुछ इस तरह से है। ब्रैकेट को ओपन करो, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 1/τ इंटू टी, कुछ इस तरह से आप लोगों को मिलेगा। 1 विल गेट कैंसल आउट, टी का वैल्यू इन्फिनिटी पुटअप करो यहाँ पे, टी का वैल्यू अगर इन्फिनिटी पुटअप किए तो वहाँ पे आएगा ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी टाउ, तो ये बनेगा आप लोगों का ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, और ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना रहता है 0, हेंस ई एस एस विल बी इक्वल्स टू कितना आएगा आप लोगों का 0। तो स्टेडी स्टेट एरर कितना मिल रहा है हम लोगों को 0 मिल रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था कि एज टी टेंस टू इन्फिनिटी द वैल्यू ऑफ योर स्टेडी स्टेट एरर विल बिकम कितना 0, है ना। तो इस तरह से हम लोगों को एनालिसिस करते आना चाहिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को एग्जाम में 7 मार्क्स के लिए पूछता भी ये डेरिवेशन, है ना। तो आप लोगों को ये डेरिवेशन करते आना चाहिए। डेरिवेशन तो बहुत ईजी है करना, लेकिन कंसेप्ट आप लोग समझ लो कि मैंने आप लोगों को क्या क्या चीज़ें इसमें बताई है। थैंक यू।